हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक खास महिलाओं और हाउस वाइफों के लिए है। देखिए, मैं इधर एक ब्लाउज बना रही थी, डिजाइन वाला भी बनाई हूँ और बाजू पर भी डिजाइन बनाई हूँ। तो सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत सी महिलाएं घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी सोचती हैं कि काश हम भी अपनी पहचान बना पाते और अपनी कमाई कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे और आसान तरीके। देखिए, मैं बाजू दिखा रही हूँ, चाहेंगी तो आप लोग इसे बना सकती हैं अपने कपड़ों में। ये चुन्नट इसमें बनाई हूँ, जो फ्रिल बाजू जैसा बनता है चुन्नट वाला, वही वाला ये डिजाइन है। और पहला वाला था तो उस पर छोटा छोटा कपड़ा लगा करके मैं उसको बनाई थी फ्रेंड्स। तो जो भी माताएं बहनें मेरी देख रही हैं वीडियो, वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं नया बताती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से सहयोग हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत सी महिलाएं घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी सोचती हैं कि काश हम भी अपनी पहचान बना पाते और अपनी कमाई कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे और आसान भरोसेमंद तरीका, जिनसे आप घर बैठे अपने समय का सही उपयोग करके अच्छी इनकम कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला होता है कि टैलेंट और स्किल से कमाई। जो भी आप सीखी रहती हैं उसको कैसे अर्न कर सकती हैं। हम लोग के पास जो हुनर होता है उसी बेस पर हम लोग सीखना चाहते हैं। मैं तो सिलाई करती हूँ, दुकानदारी करती हूँ। आप लोगों के पास जो भी हुनर है उसी को आप लोग कर सकती हैं। जैसे भी आप लोग करना चाहें। अगर आपको सिलाई, कढ़ाई और बुटीक वर्क अगर सीखी हैं तो इसी से आप लोग शुरू कर सकती हैं। अगर आपको कपड़े सिलने आता है तो आप घर से ही ब्लाउज, सलवार, बच्चों के कपड़े सिलकर पैसा बना सकती हैं। जो आजकल ट्रेंड में चलता है, हर एक किसी के घर में ये काम चल रहा है। हम हाउसवाइफ जो भी टाइम मिलता है, समय मिलता है, उसमें सोचते हैं कि कुछ हम लोग कर लें। दिन भर तो घर का काम करेंगे नहीं, हम लोगों के पास फ्री टाइम भी होता है। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद, किचन का काम ख़त्म करने के बाद दोपहर में हम लोगों को समय मिल ही जाता है। तो अगर हम लोग कुछ करना चाहें तो उसमें से 2 घंटा 3 घंटा निकाल करके आसानी से हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे अच्छा रहता है कि हम लोगों का कुछ अर्निंग भी हो जाता है और 2 पैसे की इनकम भी हो जाता है और हम लोगों का समय का उपयोग भी हो जाता है। हम लोगों को अपने समय का उपयोग अपने ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। सोचना ही पड़ता है कि कैसे हम लोगों को क्या करना है। आप लोग चाहें तो मेहंदी अगर आपको आता है बनाना, तो मेहंदी से भी आप लोग बनाना, उससे भी आप लोग इनकम कर सकती हैं, क्योंकि मेहंदी भी ट्रेंड में चल रहा है। आप दूसरे के हाथ पे रख करके अपना रेट जितना रखना चाहें उस अनुसार ले सकती हैं, क्योंकि हर कोई अपने मेहंदी नहीं रख पाता है। जिस तरह से मैं सिलाई करती हूँ, तो सिलाई तो सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सभी लोग सिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं होता है। उसी तरह से मेहंदी भी है, सभी लोग जानती हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं रखता है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। तो वो हम लोगों के पास आएंगी, जो आप काम करती रहेंगी वो आपके पास वैसा ही काम आएगा। बस हम लोगों को क्या करना है, उस काम को शुरू करना है और कुछ नहीं करना है। हम लोगों के पास कोई भी स्किल होता है तो वो ख़राब नहीं होता है, बस हम लोगों को करना पड़ता है कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। आजकल रोज़गार के बहुत अवसर हैं। सिलाई तो मान लीजिए हम लोग पहले ही से इसको करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म हुआ है? नहीं ख़त्म हुआ है। आज तो एक मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी वीडियो बनाने के लिए, तो आज मेरा वीडियो वही शूट कर रही हैं। आज मैं अपने नहीं बना रही हूँ, थोड़ा पास ले जाकर बना रही थी, मुझे अच्छा भी लगा
नहीं तो मैं अकेले ही बनाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे होता है। तो आज मेरा वीडियो वही बनाई है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोगों को वैसे ही सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपने काम का स्किल हम लोगों को अपने ही करना पड़ता है। दूसरा कोई तो हम लोगों को बताने नहीं आएगा। लेकिन हम बताएं बाने क्या होता है कि अगर मोबाइल ले लिए तो रील में ज़्यादा समय चला जाता है हम लोगों का। तो इसलिए सबके पास 24 ही घंटा होता है। हम लोगों को अपना समय खुद ही पकड़ना पड़ता है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ करना है तो आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप जो भी चाहे वो काम कर सकती हैं। इनको धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए अगर ब्लाउज सिलना आपको आता है तो ब्लाउज सिल सकती हैं। बच्चों और बड़े के कपड़े भी बना सकती हैं। अगर बच्चों का सिलना आता है तो उसको भी आप सिल सकती हैं। और तीसरा टॉपिक है कपड़ों का अल्टरेशन। कपड़ों का अल्टर भी करके आप लोग कर सकती हैं। होम डेकोर का सामान भी बना करके बेच सकती हैं। छोटे फैशन प्रोडक्ट भी बनाकर बेच सकती हैं। ये छोटा छोटा आइटम होता है जिसमें ज़्यादा अर्निंग पैसा भी नहीं लगता है और काम भी शुरू हो जाता है। बस उसको करने की देरी होती है कि आप कौन सा काम कर सकती हैं, किस काम में आपको मन लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन जब इसको करेंगी तो ये चीज़ आगे और चला जाएगा। जितना बढ़ाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए होम डेकोर और घर का सामान है, उसको कैसे आप लोग बना सकती हैं। जैसे सिलाई मशीन से आप सिर्फ कपड़े ही नहीं, घर की सजावट के सामान भी बना सकते हैं। जैसे पर्दे, कुशन कवर, टेबल कवर, तकिया कवर, बैग्स वगैरह। ये सामान हमेशा घर घर में चलता है और मार्केट में भी अच्छा बिकता है। आप चाहे तो ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर लोकल मार्केट में भी दुकानदार के पास इसको आप लोग दे सकती हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको सेल तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग करना चाहें तो छोटे छोटे फैशन आइटम भी होते हैं। सिलाई मशीन से आप छोटे छोटे फैशन प्रोडक्ट भी बना सकती हैं। जैसे हेयर बैंड है, क्रंची है, मास्क है, पर्स है। इन चीज़ों को बनाना आसान है और मार्केट में आसानी से बिक भी जाता है। इसी तरह से हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा करके करना पड़ता है। जैसे मैं तो ब्लाउज बनाती हूँ, सूट सलवार बनाती हूँ, जो आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्लाउज सिलाई हमेशा डिमांड में रहती है और हर महिला को अच्छे ब्लाउज की ज़रूरत होती है। आप घर बैठे ब्लाउज सिलाई करके आसानी से रोज़ाना 200-500 रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें मेहनत लगता है फ्रेंड्स। कोई भी काम बिना मेहनत का होता नहीं है। इसमें आप सिंपल ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज या डिजाइनर ब्लाउज बना सकती हैं। अगर आप नए हैं तो बेसिक ब्लाउज से शुरू करें और धीरे धीरे डिजाइनिंग सीखें। इसके लिए सिर्फ माप लेने और फिटिंग अच्छी करने की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। क्योंकि जब ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें असली राज फिटिंग का होता है। अगर कस्टमर को फिटिंग परफेक्ट आ गई तो आप जितना चाहें उतना रेट अपना ले सकती हैं। आप जिस जगह रहती हैं उसके अनुसार रेट ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और नया नया आइडिया मैं ला सकूं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगी और जो मैं टॉपिक बताई हूँ उसमें से कौन सा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है, कौन सा शुरू करना चाहती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाहे कौन सा आइडिया लेकर के आप इस समय काम कर रही हैं, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स, ताकि मुझे आगे का वीडियो बनाने में और आप लोगों का सहयोग मिल सके। तो देखिए, ऐसे ही हम लोगों को सोचना ही पड़ता है। जो स्किल सीखे अगर उसको और नहीं हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे करके भूल जाता है। इसलिए हम लोग केवल सिलाई मशीन से अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं जिससे हम लोग करके कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई काम नहीं है।
आप लोग केवल सोचेंगी तो सोचती ही रह जाएंगी। ये छोटे छोटे काम है, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और काम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि सिलाई मशीन तो हर किसी के पास होता है। जैसे मेरे पास भी है, तो रेडीमेड कपड़ा आता है तो मैं उसका भी अल्टर करके देखती हूँ। मैं किसी कस्टमर को वापस नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मुझसे सिलवाता है वो सोचता है कि ये वाला काम भी वही करेंगे, इसीलिए मैं उस काम को करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यही काम होता है कि हम लोग ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने काम को इसी तरह से आसानी से कीजिए। इसी तरह से हम लोग अपना काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। देखिए, मेरा ब्लाउज इधर सिल करके रेडी हो गया है। आप लोग डिज़ाइन देखिए, मेरा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। ये वाली डिज़ाइनें इस समय चल रही हैं। आप लोग देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।